इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, असेसमेंट ईयर यहाँ पे अपडेट हो चुका है। गलत चूज़ किया, 1000 रुपये भाई आपके लॉस्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो क्या चार्जेस है, क्या एक्चुअल फीस है, क्या उसका रिफंड पॉसिबल है कि नहीं है, कैसे आपको स्टेटस चेक करना चाहिए, किन लोगों को पैन कार्ड आधार लिंक कराना मैंडेटरी है और किन लोगों के लिए एक्सेप्शन है कि वो नहीं भी कराएंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। प्लस अगर आपने नहीं कराया तो आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर इस टाइप के भाई टेक्निकल काम अभी तक आपने नहीं किए कभी भी लाइफ में, तो हमेशा एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प लीजिएगा, वरना 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। पहले बात कर लेते कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। प्लस आपका जो पैन कार्ड है वो भाई इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी उसको कहीं पे भी एज ए केवाईसी पर्पस आप यूज में नहीं ले पाओगे। कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, प्लस आईटीएफ फाइलिंग भी नहीं कर पाओगे और कोई भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाओगे। तो क्या ये पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग कराना सबको कंपलसरी है? तो जी हाँ, जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन हैं सबके लिए कंपलसरी है। केवल कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप आसाम के अंदर रेसिडेंट है बेसिकली तो आपके लिए एक्सेप्शन है, आपको कराने की जरूरत नहीं है। मेघालय के रेसिडेंट पर्सन्स को करवाने की जरूरत नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर को करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक एनआरआई पर्सन है और एक फॉरेन सिटीजन है तो उस केस में भी आपको ये करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो बलाई फ्लैट जो है 1000 रुपीज की फीस है, और ध्यान से पे कीजिएगा, नॉन रिफंडेबल फीस है। एक बार पे कर दी, उसका कोई रिफंड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान से चीजों को कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे लिंकिंग का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर ही आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिया गया है। ये लिंक आपको मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आप अपना जो है आधार का स्टेटस चेक कर लीजिए। सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर डालो, आधार नंबर डालो, और जैसे यहाँ पे आप व्यू लिंक के ऊपर क्लिक करोगे बता देगा कि भाई पैन कार्ड आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है, और यहीं पे लिंक आधार की आपको लिंक दी गई हुई है। जैसे इसके ऊपर जाओगे वापस अगेन पैन कार्ड और आधार नंबर यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे भाई आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड करके इस तरह का एक सेक्शन मिलेगा। और जैसे मैं बताया कि 1000 रुपये का भाई कैसे भी कर लो आपको यहाँ पे पेमेंट करना ही है। अब मैं बताना चाहूंगा ये 1000 का पेमेंट कैसे होगा। तो यहीं पे आप देख सकते हो कंटिन्यू टू द पे थ्रू द ई पे टैक्स का कॉलम दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब भाई यहाँ पे अपना पैन नंबर डालो दोनों कॉलम्स के अंदर, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालो जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। उसके बाद में भाई जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई कराओगे, जो भी आपके पैन कार्ड का नाम होगा वो एक तरह से आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स की आपको टैब दिखने वाली है, इसके ऊपर आपको सिंपली प्रोसीड करना है। अब भाई कई लोग ना यहीं पे गलती कर देते, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भाई मिस्टेक मत करना। तो देखो अपना फाइनेंशियल ईयर जो है अपना 2526 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको अब जो सेलेक्ट करना है ना वो 2627 सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप 2627 सेलेक्ट करोगे स्क्रीन के सामने देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर बता भी रहा है कि 2526 है। जैसे वैसे जिन लोगों को नहीं मालूम तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 का पीरियड। तो इस पीरियड के अंदर अगर आप लिंक करा रहे हो तो ऑनलाइन फीस का जो पेमेंट होगा उसके अंदर हमेशा असेसमेंट ईयर 2627 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ द पेमेंट माइनर हेड आएगा, तो थोड़ा सा नीचे आपको बॉटम में जाना है। यहाँ पे आपको अदर रिसिप्ट जो है 500 मिलने वाली है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सब टाइप ऑफ द पेमेंट की एक लिस्ट खुल जाएगी, और इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है फी फॉर द डिले इन लिंकिंग पैन विद द आधार। तो इसको आप सेलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अदर्स के अंदर आपके 1000 रुपए प्री पॉपुलेट हो जाएंगे, आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे एंटर करने की नीड नहीं है। अब भाई स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पे आपको वेरियस पेमेंट के मेथड मिलने वाले हैं। आप चाहो तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई यूज करना है तो पेमेंट गेटवे यूज में ले सकते हो। किसी भी बैंक का पेमेंट गेटवे आप यूज में लीजिए। आप अपना पेटीएम, जी पे, फोन पे जो भी ऐप यूज करते हो उसके थ्रू इजिली आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इस टाइप का एक कंफर्मेशन मांगेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद में सीधे आप पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐप को यूज करके सिंपली पेमेंट कर दो। गाइस जैसे यहाँ पे आप पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर देते हो इस टाइप की एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर 1000 रुपए की आपकी प्रॉपर तरीके से रिसिप्ट होगी। अब कुछ नहीं करना, वापस आपको सेम उसी पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग वहां पे पेज पे जाना है, अपना पैन नंबर डालो और अपना आधार नंबर डालो, और इस बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी पेमेंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी और बताएगा कि योर पेमेंट डिटेल्स हैज बीन द वेरीफाइड। उसके बाद गाइस सिंपली अपना पैन नंबर डालो, अपना आधार नंबर डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, और यहाँ पे आधार और पैन की रिक्वेस्ट सिंपली यूआईडीए को यहाँ पे आपकी सबमिट हो जाती है।
और 3 से 4 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक हो जाएगा। फिर अगेन वापस यहाँ पे आप पैन आधार लिंक यहाँ पे स्टेटस पे जाके चेक करोगे तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने इस टाइप का मैसेज दिखाएगा कि भाई आपका पैन कार्ड आधार के साथ में यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं कुछ कॉमन इशू के बारे में जो यहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ते हैं। एक तो देखो, अगर आपके आधार कार्ड के अंदर पैन कार्ड के अंदर नेम यहाँ पे डिफरेंट है तो आपको नेम मिसमैच का यहाँ पे एरर फेस करना पड़ सकता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो वो भी एरर फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि इस प्रोसेस को करने से पहले अगर आपके आधार कार्ड के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड को आप करेक्ट करा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका आधार करेक्ट हो जाता है तो उसी के बेस पे आप आराम से अपने पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करवा सकते हो। तो आधार को पहले करेक्शन कीजिए, आपका मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से लिंक होना चाहिए, आपका नेम एकदम ठीक होना चाहिए, उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक होना चाहिए, जेंडर ठीक होना चाहिए। तो ये सभी चीजें अगर करेक्ट है तो आसानी से आप अपने आधार को जो है पैन कार्ड के साथ में लिंक करा सकते हो। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप यही सर्विसेज प्रोफेशनल के थ्रू लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।